हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 11th का हम एक चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा इसमें एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जिस टाइप का हमारे पास आ सकता है, मैंने आपको अब तक 2 क्वेश्चन करा दिए, थर्ड क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में फॉर श्योर आता है बेटा। 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है ये क्वेश्चन जो आता है। और 1-2 तरह के और क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, जो कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी इस तरह का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ये 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ट्रांजैक्शन लिख देना कि सर इस ट्रांजैक्शन का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपने बुक से जो प्रैक्टिस करे होंगे उसमें आपको किसी ट्रांजैक्शन में डाउट आ सकता है। तो वो ट्रांजैक्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना, मैं उस ट्रांजैक्शन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज मैंने फिर से कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी है, फॉर्मेट ड्रॉ किया है। इस फॉर्मेट को फिल करते हैं, ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन तो ऑलमोस्ट सेम होती है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही होगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000 एंड स्टॉक ₹80,000। तो इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं सीरियल नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस। लिख सकते हैं विद कैश एंड स्टॉक। अब कैश एक एसेट है उसका कॉलम बनाया और एक स्टॉक एसेट है उसका कॉलम बनाया। कैश कितना है मेरे पास 180, स्टॉक कितना है 80, राइट। आगे चलते हैं। ये दोनों चीजें ओनर ने स्टार्ट करने में लगाई है, तो इसको हम कहां लिखेंगे टोटल करके? कैपिटल में, क्योंकि ओनर जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। यस बेटा, जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ रहा है प्लीज, मैंने क्लास 11th अकाउंट्स का एक प्लेलिस्ट में अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से स्टार्टिंग से आपकी 3 वीडियो है, वो देख लें प्लीज। उसके बाद आप इसे करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन ध्यान से देखें बेटा। सोल्ड गुड्स टू मोहित कॉस्टिंग 30,000 एट 20% प्रॉफिट, फुल स्टॉप। हमने मोहित को 30,000 के गुड्स बेच दिए 20% के प्रॉफिट पे। तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं सोल्ड गुड्स कितने के 30,000। तो स्टॉक में से तो सर माइनस हो जाएगा, 30,000 का स्टॉक चला गया। कितने के बेचे? 20% प्रॉफिट पे। बेटा 30,000 पे 20% कितना आएगा? 6,000 रुपीज। आपको होपफुली निकालना आता होगा इतना, तो क्लास 11 तक 30,000 इंटू 20/100 करके कैलकुलेट करेंगे तो ये 6,000 आएगा। तो इसका मतलब आपने पैसे कितने लेने हैं? 30,000 का स्टॉक 6,000 के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 36,000 की पेमेंट आनी है, राइट। तभी तो 36,000 आएंगे, तभी तो 6,000 का प्रॉफिट आएगा। अब 36,000 रिसीव करने कैसे? 50% ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड। 50% पेमेंट आ गई है। देखो बेटा मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं आपको। आपने जो सेल्स करी है वो कितने की है? 30,000 का स्टॉक है जिसमें 6,000 का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 36,000 की सेल हुई, जिसमें 50% यानी कि 18,000 ये कैसे आ गया? इज रिसीव्ड, मतलब उसके पैसे आ गए कैश में। और बाकी 18 सर ये कैश में है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये क्रेडिट में होगा। ठीक है, तो मैं कैश में प्लस कर रहा हूं 18,000 और 18,000 उससे लेने हैं, तो कितना हो जाएगा? ये कहां आएगा? डेटर्स में। कितना? 18,000। 18 आ गया, 18 आना है। अब ये जो 6,000 का प्रॉफिट है ये किसको होगा? ओनर को होगा, तो ओनर की कैपिटल में भी मैं प्लस कर देता हूं। ये ट्रीटमेंट मैंने अलग अलग करके तो आपको समझा दिए थे। अब ये एक ही ट्रांजैक्शन में आया। देखो सेल करी 30 की, 30 माइनस 6, 20% कमाना था यानी कि 6,000, तो कितना टोटल सेल हुई? 36 की सेल हुई। उसमें से 18 कैश में आ गया क्योंकि 50% लिखा था और 15% अभी उधार पे है जो कि आना है, तो डेटर्स लिख दिए मैंने। होपिंग ये बात आपको समझ आ गई होगी बेटा। यहां पे मेरी क्या बन जाएगी? न्यू इक्वेशन 1,98,000, 80 माइनस 30 50,000 और 18,000 इधर कितना हो जाएगा? 2,66,000। होपफुली आपको समझ आया होगा बेटा। आगे चलते हैं।
थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज कंप्यूटर फॉर 50,000, तो लिख देता हूं परचेज कंप्यूटर, कंप्यूटर परचेज किया हमने, तो कंप्यूटर एक एसेट है, इसका एक नया कॉलम बनाएंगे, कंप्यूटर प्लस 50,000। देखो बेटा यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा, किसी का नाम भी नहीं है, कैश वर्ड भी नहीं है। सर अब क्या करें? देखो नाम होता तो मैं उधार में उसको डेटर में प्लस कर देता, नाम नहीं है तो ये माना जाएगा कि ये कैश में खरीदा है, तो इसमें से मैं कैश माइनस कर दूंगा 50,000। फिर से मेरी क्या बन जाएगी बेटा? न्यू इक्वेशन। ये कितने की हो जाएगी? 148 प्लस 50,000 प्लस 18,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 2,66,000। आगे चलते हैं। रिसीव्ड 12,000 फ्रॉम मोहित। मोहित कौन था? हमारा डेटर, जिससे हमने कितने लेने थे? 18 में से 12 दे दिए। ओके, तो लिखते हैं फोर्थ, रिसीव्ड फ्रॉम मोहित। मोहित हमारा डेटर है, तो कैश में तो प्लस हो जाएगा 12,000 और डेटर जो कि 18,000 के थे उसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि उसने पैसे दे दिए 12,000 हमें। होपिंग आपको समझ आ रहा होगा कि उसमें से माइनस क्यों किया, क्योंकि उसने पैसे दे दिए तो उसका अकाउंट का बैलेंस कम करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 160 प्लस 50 प्लस 18 माइनस 12 6,000 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 2,66,000। आगे चलते हैं बेटा। टेकन अ लोन ऑफ ₹20,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिया बेटा आपने, तो क्या होगा? लोन लिया, पैसा आएगा, तो पहले लिख लेता हूं लोन फ्रॉम बैंक। पैसा आएगा तो हम क्या करते हैं? कैश में प्लस करते हैं 20,000 और ये हमारी एक लायबिलिटी बन जाएगी लोन, तो यहां लिख देता हूं लायबिलिटी में कॉलम बना देता हूं लोन प्लस 20,000। होपफुली ये समझ आया होगा बेटा आपको। फिर से बन जाएगी मेरी न्यू इक्वेशन 180 50 6,000 50,000 266,000 20,000। आगे चलते हैं बेटा। आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड टू 3,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था। क्या होता है आउटस्टैंडिंग वेजेस? मतलब ऐसी वेजेस जो देने लायक तो हो गई पर हमने अभी दी नहीं है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। यहां लिख लेता हूं मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसका क्या करेंगे बेटा? दे दिए, देनी है, देनी है सर, नाम में लिखा है तो कैश में से तो माइनस नहीं हो सकता। क्या करूं? क्या देनी है मतलब खर्चा तो है ना, कौन देगा? ओनर। तो ओनर की कैपिटल में से माइनस करें 3,000 प्लस आपने देनी है तो आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से कि इसके पैसे देने हैं, तो हमारा ये इसमें से माइनस होके यहां पे ऐड हो जाएगा। इक्वेशन देखो क्या बनेगी, फिर से न्यू इक्वेशन 180 प्लस 50 प्लस 6,000 प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 263 प्लस 20,000 प्लस 3,000। राइट बेटा। अगर यहां पे और कोई ट्रांजेक्शन होती तो उसको एडजस्ट करते, लाइक डेप्रिसिएशन। चलो बना लेते हैं एक डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एट द रेट 10%। बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी भी एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन आती है। क्यों रिडक्शन आती है? ड्यू टू यूसेज एंड पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ वो पुराना हो रहा है और मैं यूज कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, उस गिरावट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था बाइक एक्टिवा का, आपके पास जो होंगे। कंप्यूटर कितने का था? 50,000 का, उसमें 10% का डेप्रिसिएशन आया, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 7 डेप्रिसिएशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डेप ऑन कंप्यूटर
ये हमारे लिए नुकसान है। क्यों सर? एसेट की वैल्यू गिर रही है तो आपका तो नुकसान है ना। तो एक तो एसेट में से माइनस हो जाएगा क्योंकि नुकसान है, दूसरा कैश में कुछ गया नहीं, वैल्यू कम हुई है, तो ये नुकसान किसको होगा? ओनर को होगा। तो -5000। फिर से क्या बन जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन? 180 + 50 + 6 + 45 = 258 + 20 + 3। बेटा अब इससे टोटल करके बैलेंस शीट बनाएंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बनानी सिखा दी थी, तो वो 100% मैच होगी। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन के जो कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं, लेंथी क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास 6 to 8 मार्क्स के, वो हमारे कवर हो गए। आपका कोई भी डाउट होगा, मैंने आपको बताया कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।